अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें हम एंजाइम्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, जाइमोलॉजी कहते हैं। और जो सबसे पहला एंजाइम फाइंड आउट किया गया था वो बार्ले ओट के अंदर किया गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं गई, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। अब क्या होता है, एंजाइम्स क्या हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज इटसेल्फ। अपने आप को चेंज नहीं करेंगे लेकिन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन खुद वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाउ एंजाइम्स आर वर्किंग और विच रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। अब आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजाइम किस तरह काम कर रहे हैं, क्या उसके वर्किंग का एक पैटर्न है, वो चीज़ें क्या क्या हैं, वो सारी हम इसके अंदर एक टॉपिक में देखेंगे। लेकिन हम एक एक टॉपिक करके देखेंगे, एक साथ सारा नहीं रीड आउट करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल रिएक्शंस हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, वो मेटाबॉलिज्म हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, अब टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस के अंदर ब्रेक डाउन भी हो रही होती है, सिंथेसिस भी हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की। तो दो फॉर्म ऑफ आगे मेटाबॉलिज्म है जिसमें क्या होती है, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस, एना मीन आना, ठीक है, एना आ रहा है ना तो मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है। और किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल हमने दी है सुक्रोज फॉर्मेशन की, कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बना रहे हैं और वाटर रिलीज़ कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एटीपी यूज़ हो रही है उसमें, और सुक्रोज सिंथेज यूज़ हो रहा है। सिंथेज एंजाइम जहाँ पे भी सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पे यूज़ होता है। कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, एक ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड थी ताकि हम कोई प्रोडक्ट बना सकें। यहाँ पे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, सुक्रोज प्लस वाटर मिलके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है ब्रेक डाउन के लिए, सुक्रेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो ब्रेक डाउन और सिंथेसिस के लिए दोनों अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं और दोनों के अंदर क्या है, एंजाइम्स अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। सुक्रेज सिंथेज यूज़ हो रहा है एनाबॉलिज्म के लिए और ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सेम रहेगा। और इसी तरह जो कैटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम यूज़ हो रहा है सुक्रेज, वो भी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सेम रहेगा और प्रोडक्ट उससे डिफरेंट बन जाएंगी। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होगी, एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज़ होगी। यही सारे इसके कंपैरिजन के भी पॉइंट्स हैं कि अगर आपको जो है वो कंपैरिजन आ जाता है दोनों का, तो आपने उसके अंदर ये पॉइंट्स लिख के एग्जांपल दे देनी है और बता देना है। और अगर आपको मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन और वो चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल ऑफ डाइजेशन देनी है और साथ अपने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का भी थोड़ा सा एडअप कर देना है। एंजाइम को हमने पीछे भी डिफ़ाइन किया और यहाँ पे भी अगर हम एंजाइम को एक और तरीके से डिफ़ाइन करें तो वो भी हम कर सकते हैं कि एंजाइम या उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं कि एंजाइम की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो मिलकर किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो हमने पहले क्या कहा था, एंजाइमिक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि मिलके बना हुआ होता है हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कि कॉइल हुए हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक मिलके क्या ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम कहलाता है। एंजाइम के ऊपर एक चार्ज बीयरिंग साइट होती है, वो साइट क्या करती है, सबस्ट्रेट को उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है, जो कि कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स ही होती है। जाहिर सी बात है अगर एंजाइम प्रोटीन और अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो एक्टिव साइट या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। चार्ज बियरिंग साइट है, कैटालिटिक साइट है और सबस्ट्रेट को अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब आगे हम देखेंगे सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल विच कैन अटैच विद द एक्टिव साइट एंड देन फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब ये एंजाइम है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट आके अटैच होगा इस एक्टिव साइट के साथ और वो मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे वो प्रोडक्ट और एंजाइम एज इट इज़ सेम रहेगा उसके अंदर। ये हम सारी चीज़ें आगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी देखेंगे। अब आपने सबस्ट्रेट के साथ ये डेफिनेशन बता देनी है कि क्या होगा कि सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ एक्टिव साइट के ऊपर और फिर उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट। एंजाइम एज इट इज़ जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस
एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं वहाँ पे, जब ये सारा प्रोसेस और रिएक्शन हो रहा होता है। अब आ जाता है आगे बेटा कोफैक्टर। कोफैक्टर के अंदर आपने बताना है कि क्या होता है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है और जो है ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, कंट्रीब्यूट्स इन केमिकल रिएक्शन। और जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि एक्टिव साइट होती है तो वो क्या करती है, सबस्ट्रेट को अटैचमेंट करा रही होती है। यहाँ पे सेम इस तरह ये भी सोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है और ये भी एक ब्रिज बनाता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। ये भी हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ क्या, कोफैक्टर। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर क्या क्या हैं। एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम। एक्टिवेटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, रिमूवेबल और डिटैचेबल होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम है जिसके अंदर आयंस की एग्जांपल हम देते हैं कि कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह। इस तरह के जो आयंस होते हैं वो क्या हैं, एक्टिवेटर्स हैं और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, रिमूवेबल होते हैं और डिटैचेबल होते हैं, यानी इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप है विद एंजाइम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। और हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो इसकी एग्जांपल आएगी। नॉन प्रोटीन हम क्यों हर किसी में कह रहे हैं, क्योंकि ये कोफैक्टर की टाइप्स हैं और कोफैक्टर को हमने क्या कहा था कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद कोएंजाइम है, लूजली बॉन्डेड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एनएडी इसके एग्जांपल है और डेरिवेटिव्स ऑफ वाइटामिन जो हैं वो भी इसकी एग्जांपल में इंक्लूड होंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई इस चीज़ की कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं कि ये सोर्स है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान में ब्रिज बनवाता है। टाइप्स इसके 3 हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम। और इसकी सारी हमने डिटेल्स देख ली। बाकी आगे हम देखते हैं अभी बाकी भी एंजाइम का टॉपिक। फर्दर इसके अंदर अगर हम देखें तो फॉर्म्स ऑफ एंजाइम हैं जो कि 2 टाइप्स हैं, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम मीन विदाउट कोफैक्टर, होलो एंजाइम विद कोफैक्टर होता है। एंजाइम विद कोफैक्टर रिमूव्ड इज एपो एंजाइम। अब कोफैक्टर के अंदर इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी। लेकिन जो होलो एंजाइम है इसके अंदर एंजाइम विद कोफैक्टर, इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम, इसके अंदर को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इंक्लूड होगा। जो एपो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और जो होलो एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, जिसके अंदर एग्जांपल हम देंगे पेप्सिनोजिन की और होलो एंजाइम के अंदर पेप्सिन की एग्जांपल आएगी। जो दोनों एंजाइम्स हैं ये कहाँ यूज़ हो रहे थे, डाइजेशन के प्रोसेस में। अगर आपको याद हो डाइजेशन ऑफ ह्यूमन जो है उसके अंदर स्टमक में ये दोनों एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो क्योंकि हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो है एपो एंजाइम है वो पेप्सिनोजिन है, होलो एंजाइम की एग्जांपल है पेप्सिन। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में रीड आउट करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और बाकी एक्टिवेशन एनर्जी और बाकी सब टॉपिक्स इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।